जय हिंद दोस्तों। मटन या फिर कह सकते हैं बीफ एक्सपोर्ट दुनिया के फर्स्ट और फोर्थ नंबर पर आने वाला अपना देश है, जो कि बीफ एक्सपोर्ट हद से ज़्यादा करता है, जिसमें से अल्लन एक्सपोर्ट या फिर अल्लन सन्स एक्सपोर्ट कम से कम समझिए आप 50%, पूरे भारत का 50% बीफ एक्सपोर्ट करता है, जिसका कम से कम मानिए आप 45 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट चलता है। अब किसका बीफ, सबसे बड़ा सवाल ये है। और बीफ कई जगह हमने देखा होगा, कई सारी वीडियोस इसमें आपने देखा होगा, वायरल ऐसी कई सारी वीडियोस होती हैं जिनमें आपको दिखाया जाता है कहीं गाय को काटा जा रहा होता है, कहीं भैंस को काटा जा रहा होता है। बात यहाँ तक तो ठीक है इन लोगों की कि ये बफेलो मीट बताते हैं या फिर बफेलो बीफ बताते हैं हमारे यहाँ पर, या फिर मैं आपको भी ये जो दिखा रहा हूँ, आप ये एक टाइटल या फिर खबर की तरह देख सकते हैं। यहाँ पर ये खुद साफ बता रहे हैं कि हम बफेलो मीट एक्सपोर्ट करते हैं, नॉट काउ मीट। तो इसमें क्या दो राय हो सकती है कि ये लोग उसको नहीं बेचते या फिर उसको एक्सपोर्ट नहीं करते। फिर बात ये आती है, ये लोग सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि हम काऊ का वो नहीं करते या फिर एक्सपोर्ट नहीं करते। तो काऊ चलिए ठीक है, हम आप मान लेते हैं बात को कि गाय का मीट आप एक्सपोर्ट नहीं करते, तो फिर भैंस का क्यों करते हैं? क्या वो जानवर नहीं है या फिर वो जानवर नहीं है? ये सवाल हमारे लिए बहुत बड़ा है और ये सोचने को मजबूर कर देता है कि हमारे भारतवासी होकर के जहां हिंदू राष्ट्र की बात हो रही होती हो, वहां पर गाय भैंसों का कत्ल किया जा रहा हो, तो क्या ही वो हिंदू राष्ट्र हो सकता है? आप कहेंगे कि भाई मतलब गाय का तो नहीं कट रहा ना, भैंस का कट रहा है। वैसे ही फिर मैं यहाँ आम आदमी की बात लेकर के आ जाऊं, यहाँ तो आम आदमी कट रहा है, नेता लोग नहीं कट रहे हैं ना। अब थोड़ा जिस रास्ते में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, उसको आप थोड़ा धैर्य से समझने की कोशिश कीजिए कि गाय भी एक जानवर है जिसको एक रूप में पूजा जाता है, भैंस भी एक जानवर है जो हम तक आज के बच्चे और हम लोग सब दूध पीते हैं। तो मुझे इस बात का सवाल का जवाब दीजिए कि गाय को अगर बैन कर रखा है तो भैंस के बीफ को भी बैन किया जाना चाहिए। आई नो ऑलरेडी कि ये जो चीजें हैं वो कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि अल्लन बीफ एक्सपोर्ट लिमिटेड जो कंपनी है वो 2000 करोड़ का कम से कम 2000 करोड़ का तो टैक्स ही दे देती है सरकार को। तो सरकार 2000 करोड़ देखेगी या फिर जानवरों की जान देखेगी? यहां पर लोग पैसे के बदले क्या से क्या कर देते हैं। तो ये तो रही जानवर की बात। 2000 करोड़ को जिसका टैक्स में जिसको पैसा मिलेगा वो समझ लीजिए कि किसी की भी जान लेने के उतारू हो जाएगा। मैं केवल अल्लन एक्सपोर्ट लिमिटेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एएल कबीर एक्सपोर्ट लिमिटेड की भी बात कर रहा हूं। अल्लन बीफ एक्सपोर्ट के जो अभी सीईओ हैं उनका नाम मैं अभी बता दिया जा रहा हूं। आप लोग कहेंगे उन चीज़ों को कि भाई ये तो आप बता रहे हैं अल्लन एक्सपोर्ट, ये तो भाई एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति के जो है जो कंपनी है उनकी है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अल्लन ग्रुप के जो सीईओ हैं इस समय, वो बहुत एक मज़ेदार बात बता रहा हूं मैं आपको। ये एक्चुअल में पोल खोल वीडियो भी हो सकती है, आगे मैं और भी बताऊंगा आपको। इसमें मनीष मूले नाम इनका है, जो कि एक हिंदू व्यक्ति का नाम है, जो अभी सीईओ है इस समय। वो इन चीज़ों को सबको मैनेजमेंट कर रहा है कि कहाँ से गाय को लाना है, कहाँ से भैंस को लाना है, कहाँ से इनको कटवा करके कैसे क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे मैंने पढ़ी हैं, रिसर्च की इनकी चीज़ों की, तो बहुत ज़्यादा अलग बातें पता चली मुझे। अब इसमें मैं और आपको बता दूं, एमके ओवरसीज़
जो एक बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है जिसका कम से कम 45% मार्जिन रहता है, यानी कि केवल और केवल 5% कम बीफ एक्सपोर्ट ये करती है। कौन? एमके, जिनके अभी मैं आपको फाउंडर का नाम गिरा दूं तो आप ये कहेंगे ये मुस्लिम कैसे हो सकते हैं। इनका नाम है नीलकंठ मंडेप्रा। यहां पर हिंदू ही गाय भैंस इनके मीट को एक्सपोर्ट करता है। कौन कहता है कि हमारे यहां पर नहीं खाते? लोग खाते हैं। जब इन जैसे लोग मीट एक्सपोर्ट करेंगे तो खाएंगे। और सरकार 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ का अगर टैक्स लेगी या फिर इनसे पैसा लेगी या फिर कह सकते हैं सीधे रास्ते में रिश्वत लेगी, तो जाहिर है इनका मुंह खुलता रहेगा और ये हमारे समाज से, हमारे वातावरण से ये लोग गाय भैंसों का कत्ल करते रहेंगे। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है और इन चीजों में आपकी क्या राय है वो आप मुझे बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।